मध्य प्रदेश में खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। अवैध खनन रोकने आधुनिक तकनीक का उपयोग अब होगा। 7000 खदानें जियो टैग 4 स्थानों पर जांच शुरू हो गई है। 1.5 महीने में अब AI बेस्ड 41 ई चेक गेट लगाए जाएंगे। 41 ई चेक गेट कैमरा, इसके साथ ही नंबर प्लेट रीडर से ये सभी लैस होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है, परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के 4 स्थानों पर ई चेक गेट स्थापित कर कोशिश की जाएगी कि कैसे अवैध परिवहन पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि हम देखते हैं रेत माफियाओं के हौसले काफी ज्यादा बुलंद रहते हैं और लगातार जो अवैध तरीके से रेत का परिवहन है वो लगातार जारी रहता है। इसलिए अब बड़ा कदम राज्य सरकार ने उठाया है। अवैध परिवहन की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर भोपाल में कमांड और कंट्रोल सेंटर और जिला भोपाल और रायसेन में जिला कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। दिसंबर 2024 तक सभी 41 ई चेक गेट की स्थापना किए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए ये बड़ी पहल सरकार की ओर से की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार हम देखते हैं तमाम कोशिशें की गई प्रशासन की तरफ से अवैध खनन रोकने के लिए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही। लेकिन अब बड़ी पहल प्रदेश सरकार करने जा रही है। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी इसके तहत और कैसे AI इंटेलिजेंस का उपयोग कर अवैध खनन पर रोक रख सकेगी? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सभी खदानों को लेके एक बड़ी कार्य योजना बनाने जा रही है और ये बड़ी कार्य योजना लगभग 90% सरकार ने तैयार कर रही है। और मध्य प्रदेश में अब अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार न केवल कड़े कदम उठा रही है, बल्कि अत्याधुनिक टेक्निक, जिसको कहा जाता है, वो अत्याधुनिक टेक्निक का भी इस्तेमाल करेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अवैध उत्खनन रोकने का सबसे बड़ा प्रयास सरकार करने जा रही है। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी लगभग 7000 से ज़्यादा खदानें हैं, जो कि अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ से लेके रेत गिट्टी से लेके अनेक तरह के पदार्थ जिनसे निकाले जाते हैं, तो उनके अवैध परिवहन को, अवैध उत्खनन को, अवैध इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सरकार एक कड़े कदम उठा रही है और इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख है। और 7000 खदानों को सरकार जियो टैगिंग करने जा रही है, जिससे कि उनकी मार्किंग हो सकेगी कि कौन सी खदान में क्या काम हो रहा है और वो कहाँ पे है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मार्ग है जहाँ से खनिज का या खनन का परिवहन होता है, वहाँ पे 41 ई चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं और ये 41 ई चेक पोस्ट महत्वपूर्ण उन मार्गों पे बनाए जा रहे हैं जहाँ से कि खनिज खदानों से निकल के या अन्य पदार्थ खदानों से निकल के बाहर जाता है। और उनमें ई चेक पोस्ट जो बनेंगे वो बिल्कुल हाईली टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होंगे और उनमें कैमरा लगा रहेगा और इसके अलावा ऑटोमेटिक रीडर्स रहेंगे, वाहनों की अलग से चेकिंग होगी। और इसके अलावा अवैध खनन रोकने के लिए कमांड सेंटर भी बनाए जा रहे हैं और ये कमांड सेंटर भोपाल और रायसेन में बनाने की सरकार की योजना है। तो आगे आने वाले समय में देखा जाए तो सरकार आधुनिक तकनीक से अवैध खनन मध्य प्रदेश में कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी पूरी मदद ली जाएगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, लेकिन क्या लग रहा है इस परियोजना से रेत माफियाओं में भी हड़कंप मचेगा जब इतनी आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा? हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी इस परियोजना की शुरुआत हो रही है, लेकिन क्या लग रहा है पूर्ण रूप से कब इस प्रोजेक्ट को लागू कर लेगी सरकार? देखिए, सरकार की ऐसी मंशा है कि पायलट प्रोजेक्ट के लागू होते ही आगे की योजना को भी पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 7000 खदानों पे लागू कर दिया जाए। और जहां तक बात करें, आपने जैसा कहा कि अवैध रेत उत्खनन की, तो अवैध रेत उत्खनन के सबसे ज़्यादा मामले भोपाल के पास बुधनी इलाके में है, जहां पर कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कई वर्षों से गृह क्षेत्र रहा है। वह यहाँ से लगातार विधायक बनते रहे, लेकिन उन्होंने और उनकी टीम ने कभी भी बुधनी क्षेत्र में
अवैध उत्खनन रोकने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए और जिसकी देश भर में चर्चा हुई। कांग्रेस विपक्ष अक्सर बुधनी के अवैध खनन को लेकर आरोप लगाता रहता है। तो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट रहेगा पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ वो बुधनी की अवैध रेत खनन पे रहेगा, रेत उत्खनन पे रहेगा कि वहां से कम मात्रा में चोरी हो सके और अवैध खनन ना हो सके। और सरकार आने वाले समय में जो अवैध परिवहन को रोकने के लिए ई चेक पोस्ट भी बना रही है, उसमें भी हाईली टेक्निकल इक्विपमेंट मौजूद रहेंगे जिनमें ड्रोन कैमरे का भी पूरा इस्तेमाल होगा। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में खनन में जो अवैध खनन होता है उसमें कमी आएगी, ऐसा सरकार की भी पूरी मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है उनका भी मानना है कि जो सरकार चलाने में डॉक्टर मोहन की सरकार को मदद करते हैं, उनका भी मानना है कि अत्याधुनिक तकनीक से, एआई टेक्निक से अवैध उत्खनन में मध्य प्रदेश में कमी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व सरकार के खजाने में जमा होगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राजस्व में बढ़ोतरी होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार को भी लाभ होगा, लेकिन मध्य प्रदेश हमेशा से नवाचार के लिए जाना जाता है और ये प्रोजेक्ट, ये परियोजना जब शुरू की जाएगी सरकार की तरफ से और सफलता भी मिलेगी तो मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन होगा और हो सकता है कि दूसरे राज्य इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, वो भी स्टडी करें कि मध्य प्रदेश में कैसे ये परियोजना लागू हुई और कैसे इस पर काम हो रहा है। जी बिल्कुल, पिछले दिनों भोपाल में एक बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था जो खनिज को लेकर ही था और इसमें देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति और माइनिंग जगत के एक्सपर्ट के साथ माइनिंग की जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, उनके खदानों के जो मालिक हैं, जो सीईओज हैं, वो आए थे और भोपाल में 2 दिनों तक यहाँ बड़ा मंथन चला था कि किस तरह न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि सभी जगह खनिज जो खनन होता है उसमें टेक्निकल चीज़ें शामिल की जाए और उसको अत्याधुनिक बनाया जाए। तो इसी के बाद सरकार ने ये कदम लिया है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन के लिए सरकार पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से लैस होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी, और मध्य प्रदेश की सभी 7,000 खदानों की विशेष निगरानी भी की जाएगी, जियो टैगिंग होगी। तो इससे लगता है कि अवैध खनन को लेकर सरकार, डॉक्टर मोहन की सरकार काफ़ी सख्त है और आने वाले समय में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध।